मां शाकुंभरी के दर्शन कर आज सहारनपुर के कस्बा चिलकाना में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची, जिसमें उन्होंने किसान की महापंचायत रैली को संबोधित किया और वर्तमान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम किसान गरीब मजदूरों के साथ हैं और कहा बीजेपी सरकार किसानों के साथ बड़ा ही भेदभाव कर रही है। जब तक किसानों के 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेती, हम किसानों के साथ दिन रात खड़े रहेंगे और किसान गरीब व किसान को हम मायूस होने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा, अगर 2022 में हमारी सरकार आती है तो हम बीजेपी सरकार के सारे नियमों को ख़त्म कर देंगे और पूरे भारतवासियों व प्रदेशवासियों को पूर्ण रूप से उनके जीने का अधिकार देंगे। किसी का गला नहीं घुटने देंगे, किसी पर लठ नहीं चलाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहे विधायक नरेश सैनी व इमरान मसूद, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, PL पुनियापुर सांसद कमल किशोर, विधायक ममता राकेश आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। और पचवादून के लिए विकासनगर से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। कमल किशोर कमांडो जी और इमरान मसूद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस सभा में आए हैं। मैं माता शाकुंभरी देवी से आशीर्वाद लेकर आई हूँ। आप सबको मालूम होगा कि माता शाकुंभरी देवी की कथा क्या है। एक समय दुर्गम राक्षस ने वरुण देव और इंद्रदेव को बंधक रखा था। उस समय भीषण अकाल पड़ा, बारिश नहीं आई, नदियों में पानी नहीं था। तब शाकुंभरी देवी अपनी 100 आंखों से दुनिया को देख रही थी। उनके दिल में दुनिया के लिए दया आई और उन 100 आंखों से उन्होंने आंसू बहाए ताकि नदियों में पानी आया और किसानों को बारिश मिली, आशीर्वाद मिला और उपज मिली। आज जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं वे राक्षस रूपी कानून हैं जो किसान को मारना चाहता है। आप इन कानूनों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। पहला कानून भाजपा के नेतृत्व के खरबपति मित्रों के लिए जमाखोरी के दरवाजे खोलेगा। आपको मालूम होगा कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी बंद करवाई, कानून लगवाया कि जमाखोरी बंद होनी चाहिए। उस कानून को आज बदला गया है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। दूसरा कानून एक ऐसा कानून है जो सरकारी मंडियों को अंत में बंद कर डालेगा, क्योंकि उस कानून के तहत जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे और जबकि सरकारी मंडी में आपको टैक्स लगेगा तो प्राइवेट मंडी में आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि तमाम किसान सबसे पहले प्राइवेट मंडियों में चले जाएंगे। लेकिन आस्ते आस्ते ये होगा कि जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो उन मंडियों में सामान स्टॉक में रखेंगे, उन मंडियों में सामान इकट्ठा करके रखेंगे
और जब मन चाहे तब आपसे खरीदेंगे, जिस दाम पे चाहे आपसे खरीदेंगे और कोई न्यूनतम प्राइस नहीं होगी, एमएसपी नहीं होगी, ऐसा कुछ कानून नहीं होगा जिसके जरिए आपको अपने उपज का सही दाम मिल पाएगा। तीसरा कानून ये है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। इसका मतलब है कि ठेके पर आपके साथ एक योजना बनाई जाएगी कि आप, एक बड़ा अरबपति आ सकता है, करोड़पति आ सकता है और कह सकता है कि चलिए आप इस गांव में 25 किसान हैं, सब गेहूं उगाइए, आपको हम 20 रुपए का दाम देंगे। बाद में जब आप गेहूं उगाएंगे तो सब उस पर निर्भर होगा कि वो आपसे वो गेहूं खरीदना चाहेगा, 20 रुपए का दाम देगा या 10 रुपए का दाम देगा, या आपसे कह डालेगा कि ये गेहूं ठीक नहीं है, मुझे चाहिए नहीं। ये सब उसी पर निर्भर होगा। तो ये जो 3 कानून हैं, ये तीनों कानून इस तरह से बने गए हैं कि सरकारी मंडियां बंद होंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा, नहीं मिलेगा आपको, और पूरी तरह से जमाखोरी होगी। इसका मतलब है कि किसान की आवाज झुकेगी और बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े खरबपतियों की आवाज बुलंद होगी। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि जो गन्ने का बकाया है, जो खास तौर से इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या है, उसको वो हल करेंगे। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही 15 दिन बाद 15,000 करोड़ रुपए का जो गन्ने का बकाया है वो ब्याज समेत आपको देंगे। नतीजा क्या हुआ? 15 दिन नहीं, महीने हो गए, साल निकल गए, लेकिन गन्ने का बकाया आपको नहीं मिला। 15,000 करोड़ का आपका बकाया आपको नहीं मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं इस सरकार से। आप सोच सकते हैं कि इनकी जबान में कितना वजन है। इन्होंने आपको कहा था आपका बकाया मिलेगा, क्या किया इन्होंने? अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे जिससे दुनिया भर में घूम सकते हैं। क्या किया इन्होंने? दिल्ली में संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार के रखे। 20,000 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज और आपके 15,000 करोड़ रुपए का बकाया आज तक आपको नहीं मिला है। समझ लीजिए, बहुत देख लिया आपने इनकी बातों की का मूल आपने बहुत देख लिया। इनका 56 इंच का सीना देख लिया, जिसके अंदर एक छोटा सा दिल है जो सिर्फ अपने खरबपति मित्रों के लिए धड़कता है। वो किसान का दिल नहीं समझ रहे हैं। किसान का दिल इस धरती, इस देश की धरती के लिए धड़कता है, क्योंकि उस धरती को वो सींचता है। उस धरती से उसकी जान जुड़ी हुई है। उस धरती से ही, उस किसान ने ही इस देश को आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के जरिए इस देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला किसान है। यही किसान का बेटा सीमा पर सुरक्षा करता है, सीमा पर तैनात होकर इस देश की सुरक्षा करता है, इस देश के लिए अपनी जान देता है, इस देश के लिए शहीद होता है। उसी किसान का बेटा एक जवान बनकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। उसी किसान का बेटा प्रधानमंत्री के लिए तैनात होता है और उसे सुरक्षित रखता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री किसान का दिल नहीं पहचान रहे हैं, किसान का रोज अपमान कर
रहे हैं, इनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, इनके जितने भी मंत्री हैं, रोज कहते हैं कि किसान नहीं बैठा है, किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ये सच्चा आंदोलन नहीं है। कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है। उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको देशद्रोह कहने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला, वो देशभक्त नहीं है। वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता जो किसान के दिल को नहीं पहचान सकता। इस देश को किसान ने बनाया है। 78 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है। मोदी जी अमेरिका हो आए, पाकिस्तान हो आए, चीन हो आए, लेकिन जिस शहर में रहते हैं उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। 78 दिनों के लिए किसान उनका इंतजार कर रहे हैं कि जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने सत्ता दी, जिनको हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो हमारी बात सुनेंगे, वो हमारे पास आएंगे। लेकिन वो नहीं आए। उल्टा संसद में खड़े होकर उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके मंत्रियों ने अब शब्द बोले। जो 215 किसान शहीद हुए, उनका आदर नहीं किया, उनका अपमान किया। लेकिन जो इस देश को बेच डालता है, जो हवाई अड्डे, रेलवे, LIC, BSNL, MTNL, BPCL, एयर इंडिया, NTPC, BHEL, सेल, ONGC को बेच डालता है, इससे आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या उम्मीद रख रहे हैं? मैं आज यहाँ आई हूँ आपको बताने कि कांग्रेस पार्टी और मैं और कांग्रेस की एक एक नेता आपके साथ खड़े हैं। आपके साथ इस आंदोलन में हम खड़े हैं। हमारी शक्ति आपकी शक्ति है। लेकिन मैं ये भी बताने आई हूँ बहनों और भाइयों, जाग जाइए। जिससे आप उम्मीद रख रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपने इनका राज देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब समझदार बन जाइए, समझ लीजिए कि सच्चाई क्या है। जब ये आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं तो समझ जाइए कि ये वादे खोखले हैं, ये शब्द खोखले हैं। इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए सब कुछ किया है, उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए। जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी आई, उस समय कहाँ थे? कहाँ थे ये खरबपति मित्र? जब तमाम लोग इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं हाईवे पे पैदल चल के गांव की तरफ रवाना हुए, तो कहाँ थी ये सरकार? क्या सुविधा बनाई? किस तरह से मदद की आपकी? जिन लोगों के लिए ये काम करते हैं वो लोग आपकी परवाह नहीं करते। ये खुद आपके लिए परवाह नहीं करते। अब समझ जाने की बात है, समय आ गया है, आप जागे, पीछे मत हटिए। आपने आंदोलन शुरू किया है, ये आपके अस्तित्व का आंदोलन है, ये आपकी जमीन का आंदोलन है। एक भी कदम पीछे मत हटिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ लड़ेंगे। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको मालूम है कि कांग्रेस के सरकार के समय आपके लिए क्या क्या किया गया था। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये
जीवन के साथ राजनीति नहीं करेंगे। आपका बंटवारा करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपको अलग करके आपको तोड़ेंगे नहीं, आपको जोड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस आंदोलन में आप सब जुड़िए, एक एक किसान जुड़े, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान की आवाज उठनी चाहिए। जिस तरह से कुछ दिनों पहले एक किसान ने 40 क्विंटल गोभी सड़क पर फेंक दी कि मेरे कोई काम की नहीं है ये, क्योंकि उसको 1 रुपए किलो का दाम मिल रहा था। उस तरह से कभी नहीं होना चाहिए। आपको कभी जुल्म और इस तरह के अत्याचार नहीं सहने चाहिए। आप खड़े होइए, हिम्मत बनाइए, हम आपके साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। प्रियंका गांधी जी मंच पर बैठे, सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष जी उपस्थित, हमारी सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा जी, विधान परिषद के नेता आदरणीय दीपक सिंह जी मंच पर बैठे, इमरान मसूद जी, नरेश सैनी जी, मकसूद अख्तर जी और उपस्थित सभी हमारे नेतागण, सम्मानित आए हुए इस सहारनपुर की धरती से तमाम हमारे नौजवान, किसान, मजदूर, सम्मानित मित्रों, साथियों, एआईसीसी, पीसीसी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के सभी संगठन के पदाधिकारी बंधुओं, पत्रकार साथियों, देश का किसान और नौजवान दोनों हताश और निराश है। आज किसान आंदोलन कर रहा है। 180 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी। 3 काले कानून के खिलाफ आज 80 दिन से आंदोलन पर बैठा। मैंने संसद में प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुना। उन्होंने किसानों का अपमान किया, देश के नौजवानों का अपमान किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस सरकार ने यह वादा किया था कि हम गांव गरीब की बात करेंगे, किसानों का आय दोगुना करेंगे, इतना ही नहीं, गन्ने का 14 दिन में भुगतान देंगे, अगर नहीं दिए तो ब्याज सहित भुगतान देने की बात की थी। 15 लाख प्रतिवर्ष रोजगार की बात इस सरकार ने की थी। आज हालात क्या है? हालात ये है, गन्ना किसान आज दर की ठोकर खाने पर विवश है। उसकी पर्ची पर आज तक इस सरकार ने रेट फिक्स नहीं किया कि उस पर्ची पर आज तक अंकित हो पाए। किसान आज इस रूप में परेशान है, अन्ना जानवरों ने परेशान किया, बढ़ती हुई बिजली के दाम ने किसानों का नींद हराम किया। और गन्ना किसान के साथ साथ चाहे वो धान का किसान हो, मक्के का किसान हो, आलू का किसान हो, जिसने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, इस सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया, उसके खिलाफ लाठी डंडों से पीटने का काम और उसे जेल की सलाखों में भेजने का काम किया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज को बुलंद किया। अगर सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की हत्या हुई, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उसकी आवाज को बुलंद किया। अगर उन्नाव की बेटी की लड़ाई हुई कि जब हमने 8 तारीख को आपसे परमिशन मांगी, आपने नहीं दी, आपने कहा सहारनपुर में 144 लागू है, हमने 144 का सम्मान करते हुए देहात में रखने का काम किया। आपने रात को कह दिया 12 बजे फरमान आ गया है कि 144 लागू हो गई। तो हम आपके 144 के चक्कर के अंदर ये मत सोचो कि हमें हमारी जबान को रोक लोगे, हमारी नेता को रोक लोगे। हमारी नेता के किसी भी तरह के सम्मान के ऊपर आज अगर आने की कोशिश की गई तो